नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्राची। आज शर्तला एकादशी है। आज दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। क्या है शर्तला एकादशी का महत्व, क्या है व्रत का विधि विधान और कथा, ये जानेंगे हम कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे कि आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। माघ कृष्ण एकादशी पर क्यों और कैसे करें पुण्य कर्म, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से शर्तला एकादशी का महत्व और कथा। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 महीना चल रहा है माघ का और माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है विशाखा, योग है गंड और करण है बव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे शर्तला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो क्या है शर्तला एकादशी का महत्व, क्या है इस पर्व से जुड़ी हुई विशेष कथा, क्या होना चाहिए विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। तो चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में साथी के साथ किसी बात पर बिना वजह कलह और झगड़े की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में भी तनाव और दूरियां बढ़ सकती हैं। शांत चित्त रहने से आपको काफी शुभ लाभ मिल सकता है। क्रोध करने से आज बचना चाहिए। अगर आप क्रोध नहीं करेंगे, शांत चित्त रहेंगे और व्यवहार मधुर करेंगे तो प्रेम संबंध में भी आज आपको लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंध मधुर होने के आसार बनते हैं। इन परिस्थितियों में कोई अच्छा सा उपहार, मान सम्मान मिल जाए, ऐसे संकेत बनते हैं। शेयर बाजार में आज आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिल सकता है, ऐसे लक्षण आज के दिनचर्या में बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामारय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में किसी भी प्रकार से कमी मत करिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके बिजनेस में, व्यापार में आपको कोई नए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होने के योग बनते हैं। कोई आपको नया काम मिल जाए, ऐसी स्थिति है आपके लिए। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात भी संभावित है। कार्यक्षेत्र में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा अपने सहकर्मियों के साथ। परिवार में शांति का वातावरण स्थापित रहेगा। करियर के क्षेत्र में आप काफी मेहनत करेंगे और आपको आपकी मेहनत का पूरा शुभ प्रतिफल मिलने की उम्मीद बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में कोई बड़ा निर्णय करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को लंबे समय से चली आ रही कोई बीमारी से आज आपको तत्काल ही आराम मिल सकता है। पुराने मित्रों के साथ मिलने से दिन अच्छा बीतेगा, मन प्रसन्न रहेगा। किसी की बातों में आ जाने से आपको बचना चाहिए। अपने पार्टनर से मिलकर के गलतफहमियां दूर करें, रिश्ते पुनः से अच्छे हो जाएंगे। आज की दिनचर्या में आपके लिए नारंगी रंग के वस्त्र का प्रयोग करना आपको बहुत फायदा दे सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े अनुबंध सोच समझ करके करने चाहिए। जल्दीबाजी में आकर के कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करिए। तो चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जल्दीबाजी में निर्णय करने से या जल्दीबाजी में आकर के कहीं कोई निवेश करने से आपका पैसा फंस सकता है। आज की दिनचर्या में चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की भी स्थिति बनती है। प्रेम संबंध मधुर होने के आसार हैं। कोई अच्छा सा उपहार, कोई गिफ्ट मिल जाए, कोई सरप्राइज आपके सामने आ जाए, ऐसी भी संभावना है।
यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कोई नया और जटिल काम आपकी जिम्मेदारी में सौंपा जा सकता है। रही बात घरेलू वाद विवाद और समस्याओं की, तो वहां भी आपकी जिम्मेदारियां आज बढ़ सकती हैं। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी वृद्धि के संकेत मिलते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसी संभावना है कि आप जो पुराने समय से प्रयास कर रहे थे कार्य की सफलता के लिए, आज आपकी वो मेहनत, पुराने समय में की गई जो आपकी मेहनत थी, वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे जाए और आपकी तरक्की के द्वार आपके लिए खुल जाएं। पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्ति से चर्चा करना, उनसे सलाह मशवरा करना आपके हित में रहेगा। काफी अरसे बाद आपकी रूटीन लाइफ में कुछ बदलाव आने जा रहा है। इस बदलाव को आपको स्वीकार करना चाहिए। कोई नया पद, कोई नया ओहदा आपको मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, तो इसको स्वीकार करने में आपको जरा भी झिझक नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल भी देर मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्रोध करने से बचना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोग, यदि आप किसी चल या अचल संपत्ति के लिए खरीद फरोख्त की कोई बात कर रहे थे तो उसके लिए अब समय आ गया है। इस मामले में आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं और अपनी ही कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी आपको आज लाभ मिल सकता है। किसी मनपसंद जगह पर अपनी गतिविधि को आप तेज कर सकते हैं, जो भी आप विशेष कार्य करना चाहते थे। आज की दिनचर्या में आपको फिजूल के दिखावे, फिजूल की तड़क भड़क से आपको बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए और किसी शान दिखाने वाले व्यक्ति से आपको बिना बात का, बिना मतलब का कोई मुकाबला भी, प्रतिस्पर्धा भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं तो आप उनको करने दीजिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपानिधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी तरफ कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और किसी महत्वपूर्ण अभियान की बागडोर भी आज आपको सौंपी जा सकती है। लोगों का ध्यान आकृष्ट करने में आज सफल रहेंगे आप। उसका कारण आपका अपना व्यक्तित्व है और आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो लोगों को आपकी तरफ खींच करके लाएगा और आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, इससे आप लोगों के बीच में प्रिय व्यक्ति बन सकते हैं। अपने प्रियजनों का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त हो सकता है। माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों पर का आप पर भरोसा पुरानी तरीके से बना रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी काम को पूरा करने में ज्यादा जल्दीबाजी अभी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को किसी भी जमा पूंजी, किसी दूसरे व्यक्ति की जमा पूंजी आपके हाथों में सुरक्षित रहने के लिए आएगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास, आपके ऊपर भरोसा करके अपनी सेविंग आपके हाथ में दे दे, तो आपको उसके विश्वास का मान रखना चाहिए। जमीन जायदाद और अचल संपत्ति की आज आप कोई चर्चा करने वाले हैं, कोई ऐसी चर्चा चलेगी। व्यक्तिगत जीवन की विसंगतियों को दूर करने में अभी कुछ और समय लग सकता है। जो समस्याएं चल रही हैं, जो विवाद चल रहे हैं, आप उसको सुलझाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए। आज की दिनचर्या में चलते फिरते कोई अचानक कोई पुराना प्रियजन मिल सकता है, कोई ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है रास्ते में जिससे काफ़ी समय से आपकी मुलाकात ना हुई हो और जो भावनात्मक तौर पर आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ, कनेक्टेड रहा हो, उससे आज आपकी एक अच्छी मुलाकात होगी जिसकी आपको तत्काल कोई सहायता भी करनी पड़ सकती है। हो सकता है वो किसी खराब स्थिति में हो और आपसे कोई सहायता मांग ले, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता भी जरूर करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशुहस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय में कुछ कठिनाई और निराशा के बावजूद आप स्वयं को कमजोर नहीं समझेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। अपने आत्मविश्वास में
किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। अपनी शक्ति को पहचान लेंगे तो आपको निराशा भी नहीं होगी और कार्य सिद्धि होने में देर भी नहीं लगेगी। चुपचाप अपना काम किए जाना ही आपके लिए अच्छा है। जिस कार्यभार को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको आज सफलता प्राप्त हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृग पाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बात बात पर आपको उत्तेजित होने से, क्रोधित होने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में असावधानी से कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में फिर आगे चल करके वही कार्य आपके लिए मुसीबत बन सकता है। और अगर आप असावधानी में कोई काम करेंगे तो उस काम में चूक की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। गलती होगी तो निश्चित ही आपके ऊपर आक्षेप आ सकता है। आज की दिनचर्या में कृपया दूसरों के लिए अच्छा आपको जरूर सोचना चाहिए और उनके लिए जितना आपसे संभव हो जाए अच्छा करना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी को अपने स्तर पर सहायता या सहयोग करनी है तो पहले अपने हितों का ध्यान रख लीजिए, फिर आप उस व्यक्ति की सहायता करें, क्योंकि आगे की परेशानी का अंदाजा पहले से ही लगा करके आपको रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा कहीं अच्छा मिलेगा। मन को अशांत होने से, मन को भटकने से रोकना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपका विरोधी है या फिर बिजनेस में आपका प्रतिस्पर्धी है, आपका राइवल है, उसका पूरा ध्यान आपके पीछे इस समय में लगा हुआ है। आपके कामकाज में साफ सुथरी डीलिंग आपको रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार का लालच, कोई प्रलोभन आपको देता है तो उससे बचना चाहिए। यह आपके विरुद्ध कोई साजिश, कोई षड्यंत्र हो सकता है। जरा सी छोटी सी चूक भी आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आपका सारा कार्य, सारी मेहनत सब व्यर्थ कर सकती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। और आप किसी सरकारी या कोर्ट कचहरी के मामलों में, न्यायिक वाद विवाद में भी आप फंस सकते हैं। साजिश के तहत आपको फंसाया जा सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस समय में क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोग, यदि आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आपके व्यक्तित्व के लिए ऐसे काम जो आप सोच रहे हैं, जो आपके लिए विचाराधीन है, वह निश्चित ही शुभ फलदायी सिद्ध होंगे। आपके कारोबार और ओहदे में भी बदलाव आएगा और लोगों की पहली दृष्टि भी आपके प्रति जो है वह बदल जाएगी। यदि आप किसी मकान या वाहन आदि का सौदा करना चाहते हैं तो समय ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत शुभ समय है। इस समय में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचने नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में आपको किसी भी व्यक्ति को कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं। जब भी बोलें तो मीठे बोल बोलें। तो ये तो रहे आज के राशिफल। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शर्तिला एकादशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आचार्य जी से अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज शर्तिला एकादशी है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। तो क्या है इस एकादशी का व्रत का महात्मा और क्या है इसकी कथा, आइए हम लोग जानते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी इत्यादि करते हैं तथा दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या करते हैं, यानी उनसे जलते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी संलिप्त रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? आप इसका कारण मुझसे कहिए। वे न जाने कौन सा ऐसा दान पुण्य करते हैं, कौन सा ऐसा व्रत करते हैं जिनसे उनके अनेक प्रकार के पाप जो हैं वो उनके जीवन काल में ही नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है।
इससे संसार के जीवों का अत्यंत ही भला होने वाला है। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व आज अवश्य बताऊंगा। तो जो उन्होंने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। इस कथा का श्रवण करना ही अपने आप में बहुत ही पुण्य की बात होती है। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान, किसी भी तीर्थ में स्नान इत्यादि करना चाहिए। स्नान इत्यादि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर के उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। फिर पुनः तीर्थ में स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर के सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करना चाहिए और एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए और उसके दूसरे दिन यानी द्वादशी की तिथि में धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग भगवान को लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी का प्रयोग करके अर्घ दे करके भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और स्तुति किस प्रकार से करनी है ये भी सुन लीजिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार रूपी सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार से आपको उनसे प्रार्थना करनी है। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ, घड़ा आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ यानी काली गाय और तिल का पात्र का दान करना भी। तिल से भरा हुआ पात्र, वो पीतल का या तांबे का भी कोई भी हो सकता है, उसका दान करना भी बहुत ज्यादा शुभ और विशेष माना गया है। तिल का स्नान करना और तिल से भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है। जब आप स्नान करते हैं, अगर आप तीर्थ में स्नान करते हैं तो आपको थोड़ा सा तिल जो है, काले तिल जल में, नदी में विसर्जित कर देने चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। अगर आप अपने घर में स्नान कर रहे हैं तो आपको जो है अपने स्नान के जल में, आप बकेट में पानी रखते हैं, आप उस जल में थोड़े से तिल डाल दीजिए, 1 चम्मच तिल डाल दीजिए और उस जल से स्नान करिए। तो इसमें इस तिथि का नाम ही षटतिला है, यानी तिल के 6 प्रकार के प्रयोग। तिल का दान करना है, तिल का भोजन करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष वह स्वर्ग में वास करता है। तो आइए अब जानते हैं कि षटतिला में 6 प्रकार के प्रयोग क्या हैं तिल के, किस वजह से इसको षटतिला एकादशी कहा जाता है। सबसे पहला काम है तिल का उपटन लगाना, फिर उसके बाद तिल के जल से स्नान करना, फिर उसके उपरांत तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना। ये 6 प्रकार के तिल के प्रयोग बताए गए हैं जो इस षटतिला एकादशी में बहुत ज्यादा विशेष हैं। इनके प्रयोग के कारण ही यह षटतिला एकादशी कही जाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर के पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी के व्रत की कथा कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा सो मैं आज तुमसे कहता हूं। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर जो है अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति हो पाना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोच करके मैं एक भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग को लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई।
उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल तो जरूर मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सामग्रियों से, सब प्रकार की सामग्रियों से शून्य पाया। क्योंकि उसने मिट्टी का दान किया था, भवन प्राप्त हो गया, अन्न का दान किया नहीं था, तो घर अन्न के धन से खाली था। घबरा करके वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार से व्रत आदि किए, आपकी पूजा इत्यादि की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां वहां आएंगी, तुम्हें देखने और तुमसे मिलने के लिए वह आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका पुण्य सुनो और व्रत विधि सुन लो, तब तुम उसके बाद द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर के वह अपने घर पुनः वापस जाती है। जब देवस्त्रियां आईं और द्वार खोलने को उससे कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने तो आई हैं, लेकिन षटतिला एकादशी का महात्म पहले आप मुझसे कहिए। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हें सब प्रकार की विधि और कथा तथा महात्म कहती हूँ, ध्यान से सुनना। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुना, तब उसने द्वार खोल दिए। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही असुरी है, वरना ये तो एक पहले जैसी मानुषी महिला है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से परिपूर्ण हो गया, उससे भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि अन्य प्रकार के जो अन्न है, भोज्य सामग्रियां हैं, उनका दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस एकादशी का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ही विशेष है। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और भगवान विष्णु की पूजा सभी एकादशियों में समान रहती है। बस इस एकादशी में क्योंकि ये कुछ विशेष है, तो इसमें तिल के प्रयोग विशेष तौर पर बढ़ जाते हैं। तो आप जिस प्रकार से सभी एकादशियां आप करते आए हैं, आप उस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस एकादशी में तिल के जो 6 प्रयोग बताए, आपसे अगर संभव हो जाए तो वो प्रयोग करने चाहिए। आपको कम से कम तिल के जल से स्नान करना, तिल का दान करना, हवन करना और तिल का ग्रहण करना यानी तिल को खाना, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इस प्रकार से इस व्रत को करते हैं तो निश्चित ही जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आज का महा उपाय आपने पंडित जी से सुना, गौर से आपने इसको सुना। इस उपाय को जरूर करिएगा क्योंकि इसे करने से आपको फल जरूर मिलेगा। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने दर्शकों को उनके महा उपाय के बारे में अवगत करवाया। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके राशिफलों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।